आप इंटरव्यू करते हैं, छोटी सी कंपनी में भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कहते हैं कि आपको शिक्षित होना चाहिए, आपको प्रबंधन क्षमता में प्रॉपरली आपको स्किल्ड होना चाहिए। और जब हम सत्ता चलाने की बात करते हैं, जब हम कैंडिडेट चुनने की बात करते हैं, वहाँ पे हमें क्या प्रबंधन की डिग्री नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ पे शिक्षित उम्मीदवार नहीं होना चाहिए? अगर कोई असभ्य भाषा में बात करता है तो सड़क पे लोग कहते हैं कि अरे ये तो बिहारी है। हमें उस बिहारी शब्द को गाली नहीं, एक इज्जत के साथ, सम्मान के साथ प्रस्तुत कराने के चाहिए। लोग सोचते हैं कि मजदूर बन जाए लेकिन किसान ना बने, जब तक कि मजबूरी ना हो। हमारा फोकस रहेगा कि यहाँ पे किसानों के लिए कॉमर्शियल जो उत्पाद हो उसके लिए उन लोगों को प्रेरित किया जाए कि कॉमर्शियल खेती हो, जिससे कि कॉमर्शियल क्रॉप होगा तो उन लोगों को थोड़ा सा उनकी आमदनी बढ़ पाएगी। जाति और धर्म तो हमारा कुछ भी नहीं है। जाति और धर्म है गरीबों की सेवा, जाति और धर्म है हम लोग इतने अपने आप को अपना प्रोग्रेस कर ले कि प्रॉपरली एजुकेशन मिले, सब ढंग से सबके काम हो, तो उसमें जाति का कोई सवाल ही नहीं है। हमें जाति और धर्म पे देश को बांटने का हमारे यहाँ फोकस रहेगा। हमारा स्नातकोत्तर जो है पीजी की पढ़ाई यहाँ पे विक्रम में नहीं हो रही है, उसके लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है। तो हायर एजुकेशन इस टाइम पे सबकी ज़रूरत है और विक्रम इतनी बड़ी विधानसभा है, यहाँ के लोगों को एजुकेशन प्रॉपर ढंग से उपलब्ध कराया जाए, सरकारी जो भी है सरकार की तरफ। हमारे जो हमारी पार्टी का जो है कि हम लोगों को सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा ज़रूरी है क्योंकि आपको प्राइमरी एजुकेशन से प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए। स्वास्थ्य ज़रूरी है क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो हमारे वो मतलब हमारे लिए वो ह्यूमन कैपिटल बनेंगे। हमें मानव संसाधन का विकास करना है और मानव संसाधन का मतलब अगर हम विकास करते हैं तो सर्वांगीण विकास होगा। नमस्कार, आस्था न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं प्लूरल्स पार्टी से। प्लूरल्स पार्टी आप जानते होंगे कि पुष्पम प्रिया चौधरी एकाएक उन्होंने फ्रंट पेज पर एडवर्टीज़मेंट दिया और रातों रात वो सीएम कैंडिडेट की उम्मीदवार बन गई। इस वक्त विक्रम विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय अपना खुद से दें। नमस्कार, पहले तो आस्था न्यूज़ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस पॉजिटिव मुहिम में हम लोगों के साथ हैं। मेरा नाम डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी है। मैंने एमएससी बॉटनी से किया है साइटोजेनेटिक्स के स्पेशलाइजेशन के साथ। उसके बाद मैंने एमबीए किया विद मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन और उसके बाद मैंने पीएचडी इन मैनेजमेंट किया है जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ इंडिया क्यों किस स्टेज पे प्रोग्रेस कर रहा है और कहाँ पे नहीं कर रहा है इस सब्जेक्ट में रख करके। और शुरू से मेरी एजुकेशन बिहार में ही हुई है और इसीलिए बिहार की धरती पे जो लड़कियों के साथ और जो शिक्षा और जो अव्यवस्था है उससे बहुत करीब से रूबरू होने का मौका मिला है। मैम, अगर बात की जाए पॉलिटिक्स में आने की, तो पॉलिटिक्स में आने का आपने कब सोचा? पॉलिटिक्स तो ना मैंने कभी सोचा है और अभी भी नहीं सोचती हूँ। इन्होंने मेरे हस्बैंड हैं, उनसे मुझे थोड़ा सा एक प्रेरणा मिली है कि हम लोग राजनीति बिल्कुल भी ना करें। हम इन्होंने रंगमंच में बहुत ज़्यादा यहाँ के लिए काम किया है, सामाजिक विषमताएं वगैरह पे। उस हिसाब से मेरे पापा भी रहे थे शुरू से, उन्होंने भी ऐसे ही बहुत सोशल अपलिफ्टमेंट और गरीबों के लिए बहुत काम किया। तो मेरा मन था कि इस बिहार की जनता के लिए हम लोग कुछ काम करें। तो जब भी कभी सोचा नहीं था कि जैसी परिस्थिति है उसमें मैं यहाँ आऊँगी, लेकिन जब मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी मैडम ने अपने प्रोग्रेसिव थॉट के साथ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एजुकेशन लेकर के जब वहाँ आई और उन्होंने कहा कि हम बिहार के प्रोग्रेस में साथ सबको जोड़ना चाहते हैं जो शिक्षित लोग हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना ब्रेन जो कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, थोड़ा सा ब्रेन रिगेन की बात की जाए, थोड़ा बेटी को आप आगे बढ़ाने की बात करें, सबको सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात करें। इसीलिए हमने सोचा कि एक बार बिहार में आ करके हम थोड़ा इस प्रोग्रेस में अपना हाथ बटाएं। राजनीति का मतलब जो है, जैसे मैं अभी बात भी कर रही थी, जो आप लोगों अभी 30 साल से जो राजनीति का मतलब चल रहा है उसका मतलब है कि जाति धर्म के आधार पे आप लोगों को बांट करके इमोशनली उनको करीब ला करके आप वोट लीजिए। लेकिन एक्चुअली अगर राजनीति का मतलब अगर आप देखेंगे चाणक्य के टाइम से, उसका मतलब है कि राज की ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे शासन बड़ा सुचारू रूप से चले
और साथ में सुदृढ़ सुशासन हो, सुशासन की बात होती है। राजनीति एक्चुअली वही है। उस राजनीति की मैं बिल्कुल भागीदार हूँ उसमें, लेकिन इस राजनीति में ना भागीदार थी, ना हूँ, ना रहूँगी। तो क्या लगता है कि विक्रम विधानसभा में ऐसे जो बदलाव होने चाहिए थे, आपके हिसाब से ऐसे कौन से बदलाव होने चाहिए, और अगर आप 5 साल के लिए आती हैं तो विक्रम विधानसभा में ऐसे कौन कौन से बदलाव आप करेंगी, क्या फोकस रहेगा आपका? अभी हम जैसे 2 दिन से हमने जनसभाएं कई करी है जिसमें आयोजित हुई है, उसमें हमने देखा हुआ है कि जो बड़े करीब से प्रॉब्लम्स को देख रही हूँ, ऑलरेडी हमने जो एक्सपीरियंस किया है। अभी देख लो जैसे ट्रॉमा सेंटर है, उसको प्रॉपर सुचारू रूप से चलना चाहिए। विक्रम में पुस्तकालय है, उसको बैंकेट हॉल के रूप में यूज़ किया जा रहा है स्पेस को, जबकि पुस्तकालय का मतलब पुस्तक का घर है जहाँ पे गरीब लोग बच्चे जो है उनको जाकर के 2 घंटे के लिए निःशुल्क पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाए। कई चीज़ें अभी जैसे हमारी बात हो रही थी, किसानों के साथ बात हो रही थी, तो मजबूरी में लोग किसान बन रहे हैं। लोग सोचते हैं कि मजदूर बन जाए लेकिन किसान ना बने जब तक कि मजबूरी ना हो। हमारा फोकस रहेगा कि यहाँ पे किसानों के लिए कॉमर्शियल जो उत्पाद हो उसके लिए उन लोगों को प्रेरित किया जाए कि कॉमर्शियल खेती हो, जिससे कि कॉमर्शियल क्रॉप होगा तो उन लोगों को थोड़ा सा उनकी आमदनी बढ़ पाएगी। हमारा जो फोकस रहेगा वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए रहेगा कि लड़कियां जो है सो सुरक्षित वातावरण में खुद को महसूस कर सके। हमारा जो फोकस रहेगा एजुकेशन पे रहेगा। सरकारी स्कूल में 3 शिक्षक है, 3 शिक्षक के साथ पूरा स्कूल चलाया जा रहा है। हमारा फोकस रहेगा स्वास्थ्य पे। जो अस्पताल है सरकारी अस्पताल में उसमें प्रॉपर डॉक्टर्स हों, ढंग की व्यवस्था हो। हमारे यहाँ रेफरल सेंटर नहीं है, रेफरल सेंटर है भी तो वहाँ पे इमरजेंसी यूनिट सुचारू रूप से चले, सरकारी डॉक्टर है वहाँ पे ढंग से। हमारे यहाँ फोकस रहेगा, हमारा स्नातकोत्तर जो है पीजी की पढ़ाई यहाँ पे विक्रम में नहीं हो रही है, उसके लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है। तो हायर एजुकेशन इस टाइम पे सबकी ज़रूरत है, और विक्रम इतनी बड़ी विधानसभा है, यहाँ के लोगों को एजुकेशन प्रॉपर ढंग से उपलब्ध कराया जाए, सरकारी जो भी है सरकार की तरफ से। मैम, यूपी बिहार में अगर देखा जाए तो यहाँ पे वोट का समीकरण जातियों को लेकर होता है कि कौन से जाति का है और वहाँ पे कौन से पार्टी जीतने वाली है। तो आपकी पार्टी किस जाति पर ज़्यादा वो करना चाहते हैं, या फिर आप सभी को लेकर चलिएगा, या फिर कुछ ऐसा आपने सोचा है? जैसा आपने हमारा देखा होगा जब नॉमिनेशन के लिए जो पेपर्स आए थे और जो हमारी डिटेल हुई थी उसमें हम लोगों ने लिखा है कि हम बिहारी हैं और हमारा जो धर्म है वो हम क्या कर रहे हैं वो है। जैसे अभी मैं जर्नलिस्ट से बात कर रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो आप ना आपकी जाति मुझे पता है ना मेरी जाति आपको पता है। मैं पत्रकार लोगों से बात कर रही हूँ जो देश की समस्याओं को बड़े करीब से लोगों को दिखा रहे हैं। हमारी जाति बिहारी है। हम चाहते हैं कि बिहार के बाहर जब हम निकले तो जो बिहारी नाम से जो आपको एक फीलिंग आती है, बाहर के लोगों को जो फीलिंग आती है, परसों भी मैंने किसी इंटरव्यू में बोला था कि अगर कोई असभ्य भाषा में बात करता है तो सड़क पे लोग कहते हैं कि अरे ये तो बिहारी है। हमें उस बिहारी शब्द को गाली नहीं, एक इज्जत के साथ सम्मान के साथ प्रस्तुत कराने के क्षेत्र में काम करना है। तो जाति और धर्म तो हमारा कुछ भी नहीं है। जाति और धर्म है गरीबों की सेवा, जाति और धर्म है हम लोग इतने अपने आप को अपना प्रोग्रेस कर ले कि प्रॉपरली एजुकेशन मिले, सब ढंग से सबके काम हो, तो उसमें जाति का कोई सवाल ही नहीं है। हमें जाति और धर्म पे देश को बांटने का आपके पार्टी का एक स्लोगन है लेट्स ओपन बिहार, क्या मतलब है उसका? इसका मतलब है कि 30 ईयर्स से जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का मतलब है कि इतने टाइम से जो हमारे छोटे छोटे उद्योग थे वो सब बंद पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल टूट गई है। एक भी उद्योग या एक भी ऐसे सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। यहाँ के लोग विस्थापित हो रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये जो जाति धर्म पे सब चीज़ें जो ब्लॉक्ड हो गई है, इसको हमने ओपन करना है। इसको यही हमारी पार्टी का विज़न भी है कि हम लोग इसको ओपन करें। जैसे अभी मैं किसी से बात भी कर रही थी कि एक छोटा सा आप इंटरव्यू करते हैं, छोटी सी कंपनी में भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कहते हैं कि आपको शिक्षित होना चाहिए, आपको प्रबंधन क्षमता में प्रॉपरली आपको स्किल्ड होना चाहिए। और जब हम सत्ता चलाने की बात करते हैं, जब हम कैंडिडेट चुनने की बात करते हैं, वहाँ पे हमें क्या प्रबंधन की डिग्री नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ पे शिक्षित उम्मीदवार नहीं होना चाहिए? मैडम ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करके यहाँ पे आकर के वही कोशिश करी है, इसीलिए उनके जितने भी उम्मीदवार हैं सब शिक्षित हैं और अच्छे लेवल पे कार्यरत है। और उसके बाद उन्होंने इस
समाज पे विषमताओं को चेंज करने का बीड़ा उठाएं। आप क्षेत्र में घूम रही हैं, क्या लगता है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आप लोगों को भी? जो मैं 2 दिन से देख रही हूँ, जैसे आप हमारे पेज पे भी देखेंगे, एक मिनट में मतलब मुझे इतना उम्मीद भी नहीं थी, उससे ज़्यादा मुझे मिल रहा है लोगों का प्यार। मैं किसी भी घर में जाती हूँ, बाहर दूर पे लोग बैठे रहते हैं, वो कहते हैं अच्छा आप प्लूरल्स पार्टी की है, ममता प्रियदर्शनी आपका नाम है, तो मैं आपको देखा हूँ, मैं आपके पेज के साथ जुड़ा हूँ। 2 से 3 दिन में इतना चेंज होना, ये बहुत मायने रखता है। और हर युवा में उत्साह है। किसी भी घर में जाती हूँ तो मैं बड़े लोगों को प्रणाम करने के बाद मैं युवाओं से पूछती हूँ कि आपको थोड़ा सा पता है? सबको पता है, सब चेंज चाहते हैं और सबको जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है। सबको अपनी जो मतलब प्रॉब्लम्स है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके बाद भी बिहार के लोग आगे नहीं आ पा रहे। छोटे छोटे बच्चे सीमित साधनों के साथ कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पर उनको उस तरह की उस तरह का इन्वॉल्वमेंट उस तरह से हम लोग उनको दे नहीं पा रहे हैं। उसके लिए सब लोग चेंज के लिए प्रोत्साहित कर। मैम, आप एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं और हालांकि आपके पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेसर हैं और मतलब शिक्षित लोग हैं, तो आप ज़्यादा फोकस आपका क्या रहेगा? शिक्षा रहेगा या फिर इसके अलावा भी कुछ हो? हमारी पार्टी का जो है कि हम लोगों को सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा ज़रूरी है क्योंकि आपको प्राइमरी एजुकेशन से प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए। स्वास्थ्य ज़रूरी है क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो हमारे लिए वो ह्यूमन कैपिटल बनेंगे। हमें मानव संसाधन का विकास करना है और मानव संसाधन का मतलब अगर हम विकास करते हैं तो सर्वांगीण विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी। ये छोटे छोटे जो जैसे कुम्हार के टोली में कल मैं गई थी तो उन लोगों को इतने बर्तन बनाते हैं पर उनके पास लॉकडाउन में कोई काम नहीं है। उन लोगों को ये अगर इसको प्रॉपर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की बात की जाए तो हमें उसको बढ़ाना है, तो हम उस पर काम करेंगे। हमारा सर्वांगीण विकास का फोकस रहेगा। वी हैव टू डू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।